हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। दोस्तों, लास्ट वीडियो में जो हमने किया था कि हैव टू और हैज टू से हम क्या बना सकते हैं कि हमें कोई काम करना पड़ रहा है या पड़ता है या करना है, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़ टू या हैव टू। ये मैंने आपको बता दिया था कि हैज़ टू हमें किसके साथ यूज़ करना है और हैव टू हमें किसके साथ यूज़ करना है। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कि पास्ट में हमें कोई काम करना पड़ता था या हमें कोई काम करना पड़ा, ठीक है, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, वही आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। देखिए, जो प्रेजेंट की सिचुएशन हमें बतानी थी कि मुझे ये काम करना पड़ता है, उसे ये काम करना पड़ता है, तो हर सब्जेक्ट के साथ हम किसी के साथ हैज़ और किसी के साथ हैव लगाते थे। लेकिन पास्ट के सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको सिर्फ एक वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, वो है हैड टू। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हैड टू से बनने वाले सेंटेंसेस के साथ। यूज ऑफ हैड टू। आई हैड टू गो, मतलब मुझे जाना पड़ा, मतलब क्या हो गया, पास्ट की बात हो गई, मुझे जाना पड़ा। आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। रिपीट करते जाइए मेरे साथ साथ। कुछ ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखकर बता सकते हो, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूं। आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा या मुझे जाना पड़ता था, दोनों के लिए एक ही सेंटेंस यूज होगा। आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा या मुझे जाना पड़ता था। अगला सेंटेंस देखते हैं। आई हैड टू लर्न इंग्लिश। आई हैड टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखनी थी या मुझे इंग्लिश सीखनी थी या मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ी, दोनों के लिए एक ही सेंटेंस आप यूज करोगे। आई हैड टू लर्न इंग्लिश। अगला है आई हैड टू गो टू अ मीटिंग, मतलब मुझे मीटिंग में जाना पड़ा, मुझे मीटिंग में जाना पड़ा। आई हैड टू गो टू अ मीटिंग, मुझे मीटिंग में जाना पड़ा या मुझे मीटिंग में जाना पड़ता था। ठीक है, सेम सेंटेंस है, सिचुएशन सेम रहेगी, सेंटेंसेस हम चेंज कर सकते हैं वर्ड्स को चेंज करने से। ठीक है, अगला हम सेंटेंस देखते हैं। वी हैड टू गो टू द डॉक्टर, कि हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा या हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। वी हैड टू गो टू द डॉक्टर, वी हैड टू हमें पड़ता था, गो टू द डॉक्टर जाना किसके पास, डॉक्टर के पास। वी हैड टू गो टू द डॉक्टर, हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा या हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। अगला सेंटेंस देखते हैं। वी हैड टू लीव, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया है कि लीव का मतलब छोड़ना होता है और हम निकलने को भी हम लीव ही बोलते हैं एक तरह से। जैसे वी हैड टू लीव, कि हमें निकलना पड़ा, हमें निकलना पड़ा या हमें निकलना पड़ता था। वी हैड टू लीव, हमें निकलना पड़ा। अगला सेंटेंस देखिए। वी हैड टू गो टू स्कूल, वी हैड टू गो टू स्कूल, ये तो सबकी प्रॉब्लम होती थी कि हमें स्कूल जाना पड़ा या हमें स्कूल जाना पड़ता था। ना चाहते हुए भी, बच्चे भी नहीं चाहते और हम भी नहीं जाना चाहते थे, तो ना चाहते हुए भी हमें स्कूल जाना पड़ता था या हमें स्कूल जाना पड़ा। वी हैड टू गो टू स्कूल। अब देखिए, आपने एक चीज़ देखी होगी कि मैंने आई के साथ और वी के साथ, मतलब मैं और हम दोनों के साथ किसका यूज किया है, हैड टू का। और आप आगे जितने भी आएंगे ना सब्जेक्ट, उन सब के साथ भी आप कौन सा यूज करोगे वर्ड, वही सेम हैड टू। बस आपको सब्जेक्ट चेंज करना है सिचुएशन के हिसाब से और पीछे का मटेरियल। जैसे स्कूल जाना है तो स्कूल के लिए तो मैंने लिखा वी हैड टू गो टू स्कूल। मार्केट के लिए लिखोगे तो स्कूल की जगह मार्केट लगा दो।
ठीक है, वी हैड टू गो टू मार्केट, की मार्केट जाना पड़ा। डॉक्टर के पास जाना तो डॉक्टर लगा दीजिए, तो डॉक्टर के पास। ठीक है, अंकल आंटी के पास जाना तो अंकल आंटी के पास। नाना नानी के पास जाना है तो वो लगा दिए। दादा दादी के पास जाना तो ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर। ठीक है, मतलब आप देखो कितने सेंटेंसेज आप इससे कवर कर सकते हो। एक पैटर्न है बस ये कि वी हैड टू गो टू स्कूल। आपको जहाँ भी जाना है, जहाँ भी करना, कुछ भी करना पड़ता था, आपको सिर्फ वो स्कूल बदल कर कोई और पुट कर दो, वही आपका सेंटेंस नया बन जाएगा। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ। अब है दे। दे का मतलब मैंने आपको लगभग हर वीडियो में बताया है, जिसका मतलब है वे या उन्हें या उनको। दे हैड टू स्लीप। दे हैड टू स्लीप मतलब उनको सोना पड़ा या उनको सोना पड़ता था या उन्हें सोना पड़ा या उन्हें सोना पड़ता था। दे हैड टू स्लीप। अब यहाँ स्लीप के साथ साथ आप कुछ भी ऐड कर दो। ठीक है, जैसे दे हैड टू प्ले, उन्हें खेलना पड़ता था या खेलना पड़ा। ठीक है, कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। दे हैड टू डांस, दे हैड टू सिंग, कुछ भी ऐड कर सकते हो और नया सेंटेंस आप बना सकते हो। उन्हें ये काम करना पड़ता था। अब जैसे अगला सेंटेंस है दे हैड टू प्ले, उन्हें खेलना था या खेलना पड़ता था या खेलना पड़ा। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस को कवर करने के लिए आप यही फॉर्मेट यूज़ करोगे कि दे हैड टू और आगे कोई भी आपका जो भी आपको करना पड़ा वो आप ऐड कर दो, वही आपका सेंटेंस इजीली बन जाएगा। जैसे दे हैड टू प्ले, उन्हें खेलना था या उन्हें खेलना पड़ा या उन्हें खेलना पड़ता था। अगला सेंटेंस देखते हैं। दे हैड टू डांस। दे हैड टू डांस, उन्हें नाचना पड़ा या उन्हें नाचना पड़ता था या उन्हें नाचना था। तीनों के लिए एक ही सेंटेंस, दे हैड टू डांस। कुछ भी बोलना है, अगर आपको ये बोलना है कि उन्हें नाचना पड़ा तो भी दे हैड टू डांस, या नाचना पड़ता था तो भी दे हैड टू डांस, या नाचना था तो भी दे हैड टू डांस। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला है शी। शी मैंने बताया था आपको फीमेल जेंडर के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। शी अगर आ गया तो उसका मतलब ये है कि किसी फीमेल की बात हो रही है, किसी लड़की की बात हो रही है। शी हैड टू टेक दिस टेस्ट। शी हैड टू टेक दिस टेस्ट। जब भी टेस्ट की बात आएगी, अगर टेस्ट देना है तो टेक लगाएंगे, अगर लेना है तो गिव लगाएंगे। अदरवाइज इनका रियलिटी में अगर मतलब देखोगे तो दोनों का मीनिंग बिल्कुल अपोजिट होता है। टेक का मतलब होता है लेना और गिव का मतलब होता है देना। लेकिन जब भी एग्ज़ाम की बात आएगी तो टेक का मतलब हो जाता है देना और गिव का मतलब हो जाता है लेना। तो उसे यह टेस्ट देना पड़ा। शी हैड टू टेक दिस टेस्ट। शी हैड टू टेक दिस टेस्ट। अब आपको यही बोलना पड़ जाए कि उसे यह टेस्ट लेना पड़ा, तो क्या करोगे आप? शी हैड टू गिव दिस टेस्ट। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं अब। शी हैड टू डू द होमवर्क। शी हैड टू डू द होमवर्क, कि उसे होमवर्क करना पड़ता था या उसे होमवर्क करना पड़ा या उसे होमवर्क करना था। शी हैड टू डू द होमवर्क। ठीक है, कि उसे होमवर्क करना पड़ता था। समझ आया? अगला सेंटेंस देखते हैं अब। शी हैड टू प्ले। शी हैड टू प्ले मतलब उसे खेलना था या उसे खेलना पड़ा। ठीक है, या उसे खेलना पड़ता था। शी हैड टू प्ले एक सेंटेंस है सिर्फ। शी हैड टू प्ले। शी हैड टू प्ले। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला है ही। ही का मतलब मैंने बताया था मेल जेंडर के लिए यूज होता है। ही अगर यूज किया है तो ही का मतलब ये है किसी लड़के की बात हो रही है। ही हैड टू गो ऑन फुट। गो ऑन फुट का मतलब होता है पैदल जाना। ही हैड टू गो ऑन फुट पैदल जाना, कि उसे पैदल जाना पड़ता था। उसे पैदल जाना पड़ता था या उसे पैदल जाना था या उसे पैदल जाना पड़ा। तीनों सेंटेंस के लिए एक ही सेंटेंस है, ही हैड टू गो ऑन फुट।
अगला सेंटेंस देखते हैं। ही हैड टू राइट अ स्टोरी। ही हैड टू राइट अ स्टोरी, की उसे एक कहानी लिखनी थी या उसे कहानी लिखनी पड़ती थी या उसे कहानी लिखनी पड़ी। ठीक है, तो तीनों सेंटेंस के लिए आपको यही करना है, ही हैड टू राइट अ स्टोरी। अगला सेंटेंस देखते हैं। ही हैड टू मेक अ फ्यू कॉल्स। अ फ्यू का मतलब होता है कुछ। ठीक है, जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, अ फ्यू, और इसका मतलब होता है कुछ। मेक का मतलब बनाना, कॉल्स का मतलब जो आप फ़ोन करते हो वो, कि ही हैड टू मेक अ फ्यू कॉल, उसे कुछ फ़ोन करने पड़ते थे या उसे कुछ फ़ोन करने पड़े या उसे कुछ फ़ोन करने थे। तीनों के लिए एक ही सेंटेंस, कि ही हैड टू मेक अ फ्यू कॉल्स। इतना ही था आज की वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखकर बता सकते हो। और हाँ, नए सेंटेंस हैं जो, उनको भी आप बनाकर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ठीक है, कॉन्फिडेंस आएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जल्द ही हाजिर होती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।